Question, beautiful question. I would like to explain one beautiful thing in the answer to this question. इनका सवाल ये है कि मैंने एक स्टेटमेंट सुनी है, those who can will and those who can't teach. यानी जिनमें दम होता है कुछ कर लेते हैं, जो कुछ नहीं कर पाते वो टीचिंग करने लग जाते हैं. तो आपने तो कर भी लिया था, फिर आप क्यों टीचिंग कर रहे हैं? क्योंकि टीचर तो वो है जो कुछ कर नहीं पाता ज़िंदगी में, इस कहावत के हिसाब से. इसके एग्जाम्पल सीएम साहब हैं, वो टीचर से बन गए सीएम और हम टीचर बन गए बाद में, तो अजीब सा लगता है. तो आपकी कहावत से उनकी बात तो सही अप्लाई हो रही है, मुझ पर अप्लाई नहीं हो पा रही. मैं आपको समझाता हूँ. देखो, जब हम लैंग्वेज पढ़ते हैं तो लैंग्वेज में एक वर्ड का एक मतलब नहीं होता है, एक वर्ड के बहुत मतलब होते हैं. कभी कभी डिनोटेशन सेम होती है, कनोटेशन डिफरेंट होती है. इसका मतलब ये हुआ, फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप पूजा पाठ करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो मैं हिंदी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आई होप यू विल अंडरस्टैंड. पूजा पाठ में हम कभी कभी चावल का इस्तेमाल करते हैं, पर हम पूजा पाठ करते हुए चावल को चावल नहीं बोलते, अक्षत बोलते हैं. हम पानी को पानी नहीं बोलते, जल बोलते हैं पूजा पाठ करते हुए. आपने शायद ध्यान से देखा होगा कि जब पूजा पाठ हो रहे तो बोलते जल चढ़ा दो, अक्षत चढ़ा दो, ना कि पानी चढ़ा दो. फिर कभी हवन करेंगे जिसमें धूप अगरबत्ती जलानी, आप बोलेंगे अग्नि जला दो, ना कि आग लगा दो. तो अग्नि और आग एक ही बात है, पर पूजा पाठ करते हुए अग्नि जलाते हैं और बातों से क्या लगाते हैं? आग लगाते हैं. किसी के घर में क्या लगाते हैं? आग लगाते हैं, पर पूजा पाठ में अग्नि जलाते हैं. अगर आप इस स्टेटमेंट को इस कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे तो बात समझ में आएगी. जब ये स्टेटमेंट कह रही है कि दोज हु कैन विल, इसका मतलब है कि जिनमें कुछ करने की हिम्मत होती है, दम होता है, वो कर लेते हैं. जो नहीं कर पाते दूसरों को टीच करते हैं. पर यहाँ टीचिंग का मतलब टीचिंग करियर से नहीं है. यहाँ टीचिंग का मतलब बिना बात का ज्ञान देने से है. जो आपके पेरेंट्स आपको दे रहे हैं आजकल, आपको अच्छा नहीं लग रहा है. आपके पेरेंट्स कह रहे बेटा फ़ोन मत यूज़ करो, आप कहते हैं आप खुद तो करते हो, हमें क्यों ज्ञान दे रहे हो? आपके पेरेंट्स टीचर नहीं है बाई प्रोफेशन, पर वो भी आपको टीच कर रहे हैं. गली मोहल्ले में हर व्यक्ति आपको टीच कर रहा है, जो जानता भी नहीं वो भी टीच कर रहा है. एक जोक मुझे याद आ गया कि एक 22-25 साल का बच्चा सिगरेट की शॉप पे जाके बोला एक सिगरेट देना भैया. साथ में एक 100 साल का आदमी खड़ा हुआ था. उसने कहा कि बेटा सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है, फेफड़े जल जाते हैं, और बेटा गलत बात है, सिगरेट मत पिया करो, ज़िंदगी खराब हो जाएगी, ऐसा मत किया करो. उससे कहा अंकल आपकी उम्र कितनी है? बोले 100 साल. बोला अंकल मेरे दादाजी की उम्र 125 साल है. तो 100 साल वाला अंकल बोला वो सिगरेट नहीं पीते होंगे ज़रूर? बोला नहीं पीते हैं, ज्ञान नहीं देते. ये वाले जो टीचिंग है ना, ये उसका जिक्र है. Those who can will, those who can't teach. This is not about teaching profession. This is about random teaching which we receive from all the people, so-called well-wishers, who keep on teaching us without we liking them to teach us. ये उसके बारे में है, न कि टीचिंग प्रोफेशन के बारे में. I hope I have made you understood this statement.